अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। अभी चैप्टर 4 के अंदर मुख्तलिफ कंपेनियंस की बायोग्राफी है। पहले हम मदर्स ऑफ द फेथफुल की बायोग्राफी पढ़ चुके हैं। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बायोग्राफी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि बायोग्राफी पे मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से सरसरी बातें करूंगा, क्योंकि बायोग्राफी में ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि जिसको समझाना मकसद हो। बायोग्राफी तो ऐसी है कि आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, तो लिहाजा मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद थी वो सारी के सारी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी औलाद किसी दूसरी बीवी से नहीं थी। हाँ, मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को गिफ्ट में बांधी दी गई थी, उनसे भी एक बेटा था। अलबत्ता बाकी सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थी। सबसे पहले करते हैं हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे थे जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था। इसी तरह पे दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिनका लकब तैयब भी था, ताहिर भी था। इनका भी बचपन में ही इंतकाल हो गया था। फिर इसके बाद हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा थी तीसरे नंबर पे, और इनकी शादी हुई भी थी अब्दुल आस से। और अब्दुल आस ने इस्लाम इनकी वफात के बाद कबूल किया था। और ये भी जो है एक मौके पर जब हिजरत कर रही थी मदीना मुनव्वरा, तो जख्मी हो गई थी और उन जख्मों की ताब ना लाते हुए ये भी शहीद हो गई थी। और इनके दो बच्चे थे, अली और उस्मान उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु। चौथे नंबर पे आती हैं हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। इनकी पहले शादी उतबा से हुई थी। उतबा जो कि अबू लहब का बेटा था। बाद में उतबा ने इनको डाइवोर्स दे दी थी। फिर इनकी शादी हुई हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खलीफा तीसरे खलीफा हैं। और फिर इन्होंने अपने शोहर के साथ अबिसीनिया हिजरत भी कर ली थी। मक्की लाइफ के अंदर आपको याद होगा कि मुसलमान जुल्म सितम से बचने के लिए अबिसीनिया चले गए थे, यानी कि हबशा हिजरत करके चले गए थे। तो ये वहीं पे शिफ्ट हो गई थी अपने शोहर के साथ। और अच्छा, इनका एक बेटा था जिनका नाम अब्दुल्ला था। और फिर इनका इंतकाल जो है 2 हिजरी के अंदर बीमारी की वजह से हो गया था। अच्छा, दूसरे इसके बाद आती हैं ये चौथे नंबर के ऊपर हजरत उम्मे कुलसूम। इनकी शादी हुई थी उतैबा से। उतैबा भी अबू लहब का दूसरा बेटा था। तो उतैबा ने भी जो है इनको डाइवोर्स दे दी थी। ठीक है। फिर इनकी शादी बाद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो से हो गई थी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो से हुई थी, एक के बाद एक। इसी वजह से उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो को एक टाइटल दिया गया था, जू नूरैन, दो नूर वाला, पोजेसर ऑफ द टू लाइट्स टू। तो ये टाइटल इसी वजह से मिला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी, एक वक्त में नहीं थी। पहली वाइफ का जब इंतकाल हो गया था तो उसके बाद इनसे शादी हुई थी। ठीक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बात करते हैं, उनकी डिटेल में आ रही है। फिर आखिर में हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु थे, जो कि मारिया किप्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुए थे। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बायोग्राफी डीप में है, तो ये आप देख लीजिए, बहुत आसान है। कब पैदा हुई, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की वाइफ थी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की वालदा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत थी, बड़ी ही दानाई थी इनके अंदर। अपने वालिद साहब से तालीम हासिल करी, रेसिटेशन सीखी अपने वालिद साहब से, और भी तालीम और तरबियत इन्होंने अपने वालिद साहब से हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फातिमा जो है मेरा हिस्सा है, जो कोई फातिमा को परेशान करेगा उसने मुझे वो मुझे परेशान करेगा, जो फातिमा को नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा काफी हद तक अपने वालिद साहब की तरह दिखती थी। अच्छा, ये अपने घर का सारा काम काज खुद अकेले किया करती थी। ठीक है। और अपने वालिद साहब का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। अली रजी अल्लाह तआला अन्हा अन्हो से इनकी शादी हो गई थी। और जो इनका मेहर था वो
400 मिस कॉल, यानी कि मिस कॉल उसके जमाने में एक मेजर का नाम था, मेजरमेंट, जो कि आज के जमाने में यूँ समझ लेंगे 3.45 ग्राम्स का वजन बराबर होता है। तो इसके मिकदार पर उनकी शादी हुई थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। घर के सारे काम भी खुद ही करती थी। ठीक है। इनके पहले बेटे का नाम हजरत हसन है, जो कि 3rd हिजरी में पैदा हुए। फिर उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। ठीक है। और फिर बाकी दो बेटियां थी, जिनका नाम हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम था। ठीक है। बहुत अजीम खातून थी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और इसके अलावा जन्नत में भी खवातीन की सरदार होंगी। और इनकी बहुत सारे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बहुत सारे फजाइल हैं। ठीक है। बाकी इनकी बायोग्राफी बहुत आसान है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।